तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर डेवलप कर लिया है। तो ये एप्लीकेशन आपके पास सामने नज़र आ रही है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो आपका इंस्टॉलेशन का है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर पर आना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन है ये आपके पास बिल्ड डॉट ग्रेडल का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसमें आना है, ये डिपेंडेंसीज़ आपको नज़र आ रही हैं तो आपने डिपेंडेंसीज़ पर फोकस करना है। डिपेंडेंसीज़ में आपने आना है और डिपेंडेंसीज़ में यहाँ पे आपने एक डिपेंडेंसी जो है वो पेस्ट करनी है। तो डिपेंडेंसी हमें कहाँ से मिलेगी? डिपेंडेंसी हमें अपने जो लेक्चर है उसमें से मिलेगी। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो वे है वो आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ पर जो है वो कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट जब करेंगे तो पेस्ट करने के बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका आई जो है वो स्मॉल होना चाहिए। कभी कभार वहाँ पर जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, तो उस वजह से इसको लोअर में केस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ से आपने सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो थोड़ा ये टाइम लेगा। उसके बाद जब ये सिंक इसका कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके पास ये सिंक सक्सेसफुल का आपको जो है वो मैसेज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 3 सेकेंड 9.3। ठीक कोई बात। तो यहाँ इसका मतलब ये सक्सेसफुली मेरे पास जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम था वो हम लोगों ने एक मॉडल क्लास ऐड करनी थी। तो यहाँ पर मैं जावा पर आऊँगा। जावा में ये फर्स्ट के ऊपर जिसमें मेन एक्टिवेटर डॉट जावा की फ़ाइल होगी इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद आपने जावा क्लास को सेलेक्ट करने के बाद इस क्लास का नाम मैं रखने लगा हूँ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के बाद मैं सिंपल जो है वो इसको ओके करूँगा ताकि ये सक्सेसफुली जो है मेरी क्लास ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्लास ऐड हो गई है। तो क्लास में मैंने कुछ डेटा मेंबर्स बनाने हैं। इंट आईडी मैं कहता हूँ, आईडी है स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रिंग दैट इज़ जेंडर। तो स्ट्रिंग बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टेक कर गया था। और साथ में आप लोगों ने फ्लोट कर लें या डबल कर लें दैट इज़ सैलरी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने इसको कंट्रोल ए कर देना है। सारे को सेलेक्ट कर लेना है। सारों के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ओके कर दिया। तो ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। जब आपका कंस्ट्रक्टर बन जाए तो इसका मतलब हम इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमने रिसोर्स में आना है। रिसोर्स में लेआउट में यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑलरेडी कोड होगा उसको ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो लेआउट है कॉन्स्ट्रेंट की बजाय यहाँ पर हम कह देते हैं दैट इज़ अ लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट में यहाँ पर हम ऐड करेंगे रिसाइकलर व्यू। तो हम कहेंगे रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे ये आपके पास एंड्रॉयड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजिट आ जाएगा। तो रिसाइकलर व्यू ऐड हो गया। मैं कहता हूँ रैप कंटेंट और दैट इज़ रैप कंटेंट और मैच पेरेंट कर देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ मैच पेरेंट। तो साथ में मैं इसको आईडी भी असाइन कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ आईडी होगा रिसाइकलर व्यू EMP, यानी जिसमें हम एम्प्लॉय का डेटा जो है वो डिस्प्ले कराने लगे। तो ये आपके पास रिसाइकलर व्यू बन गया। उसके बाद हमें वो लेआउट XML फाइल चाहिए जिसकी हमने बात की थी। मैं आप लोगों को व्यू करा देता हूँ। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये बात की थी कि ये आपके पास ये जो एक व्यू है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उस फाइल का हम ऐड किस तरीके से करते हैं तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसको ऐड करने के लिए आपने लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू के बाद आपने लेआउट रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। लेआउट रिसोर्स फाइल का आपने नाम रखना है जी रो_लेआउट, या इसको आप कस्टम रो कर सकते हैं वट एवर। मैं इसको कस्टम रो कर रहा हूँ, custom_रो। और इसको सिंपल आपने यहाँ पे ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो आपके पास ये व्यू, तो इस व्यू का जो है हम कोड अपने नोट्स में से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको जल्दी, क्योंकि डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हमें आइडिया हैं, ताकि हम इसको जल्दी से परफॉर्म कर सकें। तो नोट्स में आपको ये कोड ro_view.xml की फ़ाइल से मिलेगा। तो आप यहाँ पर लें, उसको कंट्रोल ए करें और कंट्रोल वी करके यहाँ पर आपने क्या कर देना, इसको सिंपल पेस्ट कर देना। तो अगर आप इसका व्यू देखना चाहें कि व्यू बना किस तरीके से है तो यहाँ से आप इसका व्यू जो है वो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर साइड के ऊपर आपको जो है इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है ना थोड़ा सा इसका व्यू जो है वो डिस्प्ले भी हो,
ताकि मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे बेहतर वे में जो है वो डिस्प्ले हो। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को। तो आपके पास ये कुछ इस तरह का व्यू, चूँकि अभी तक इसमें कुछ डेटा है नहीं, इस वजह से आपको ये जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। जब इसमें डेफिनेटली डेटा आएगा तो फिर आपको उससे रेलिवेंट जो है वो व्यू उसी तरीके से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें व्यू होल्डर की ज़रूरत है। तो व्यू होल्डर के लिए अगेन हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ताकि क्लास ऐड कर सके। तो जावा क्लास आ गई, तो मैं इसका नाम रखने लगा हूँ कस्टम व्यू होल्डर। ये ऐड होगी। इसको ऐड करने के बाद हमें एक अडाप्टर की क्लास भी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे एक अडाप्टर की क्लास भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कस्टम अडाप्टर। तो ये क्लासेस ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो कस्टम व्यू होल्डर का कोड है वो कस्टम व्यू होल्डर में पेस्ट कर देना है, और आपके पास जो कस्टम अडाप्टर का कोड है वो आपने कस्टम अडाप्टर में पेस्ट कर देना है। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से पैकेज के बाद वाली स्टेटमेंट्स कॉपी कर रहा हूँ। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इसका जो पर्पज़ है, जो मीनिंग है वो क्या है, तो ताकि हमें बेहतर वे में इसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। तो आपने इस पब्लिक को ख़त्म कर देना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद अगेन आपने नोट्स में जाना है। नोट्स में आपके पास ये कस्टम अडॉप्टर की क्लास मिलेगी आपको, आपने इसका कोड यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो कस्टम अडॉप्टर में आ गए। कस्टम अडॉप्टर में भी आप लोगों ने यहाँ से इसको कोड कॉपी पेस्ट करना है ताकि हमारे पास ये जो कोड है वो कंप्लीट हो जाए। जब आपके पास ये कोड कंप्लीट पेस्ट हो जाए, तो जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये रो व्यू लिखा हुआ है, तो मैंने एक्चुअली जो फाइल नेम है उसका कस्टम रो रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कस्टम रो करके चेंज कर लें। और इसके अलावा अगर कोई एरर है तो उसको हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई हमें एरर जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। स्टिल अभी भी इसमें एरर है, तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली उसकी रीज़न जो है वो क्या है। तो कंट्रोल एस करते हैं इसको, तो वन बाई वन हम यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर हम कहते हैं दैट इज़ EID। तो मैंने जो एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय में यहाँ पे EID नहीं रखा, मैंने यहाँ पे ID रखा है। तो यहाँ पे EID कर देते हैं और यहाँ पर भी जो है वो EID कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो एरर है वो रिजॉल्व हो गए। तो अब हम ये जो कोड जितना हमने कॉपी पेस्ट किया है, इस कोड को हम वन बाई वन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टम व्यू होल्डर की बात कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको जो है वो कम कर देता हूँ ताकि, तो मैंने ज़रा इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कस्टम व्यू होल्डर की क्लास की। तो कस्टम व्यू होल्डर को पहली बात जो है वो आपने एक्सटेंड करना है किससे, व्यू होल्डर से। तो व्यू होल्डर आपके पास कहाँ पर पड़ा हुआ है, रिसाइकल व्यू में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रिसाइकल व्यू डॉट आपने लिखा है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि बेसिकली व्यू होल्डर का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास ये एक रो है, उस रो में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो आपने वहाँ पर बनाए हैं, जैसे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, हम ID को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, नेम को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जेंडर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक रो है, उस रो में हम लोगों ने स्टार्ट में आइडेंटिफाई किया था कि कुछ टेक्स्ट व्यूज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जितने आपके टेक्स्ट व्यू हैं वो आपने सब के सारे जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर में आपके पास एक आइटम व्यू किस टाइप का आएगा, एक व्यू टाइप का आएगा। तो हम लोगों ने कहा था कि व्यू इज़ द पेरेंट क्लास, हर चीज़ है आपके पास वो व्यू है। एक XML फाइल को भी यहाँ पर जो है वो कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, उसको भी एज आ व्यू ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। तो ज़रा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि हम इसका कंप्लीट जो है वो कोड अंडरस्टैंड कर सकें। बीइंग अ जावा डेवलपर आपको पता होगा सुपर पेरेंट को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइजेशन की बात की है, तो मैंने यहाँ पे दिस डॉट टेक्स्ट व्यू लिखा है, दिस ना भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन सेम काम हमने कास्ट किया, कास्ट करने के बाद फाइंड व्यू बाई ID। बट यहाँ पर आपके पास चेंज कुछ इस तरीके से है कि हम लोगों ने आइटम व्यू डॉट फाइंड बाई ID लिखा है। अब यहाँ पर आइटम व्यू क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो XML फाइल है, XML फाइल का नाम हमारे पास जो था दैट वाज कस्टम अंडरस्कोर रो। ठीक कोई बात, तो वो एक अलहदा XML फाइल थी। एक्चुअली इस कस्टम अंडरस्कोर रो डॉट XML फाइल जो है उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट व्यूज़ अवेलेबल हैं। ठीक कोई बात, जिसमें आपके पास ID नेम वगैरह के टेक्स्ट व्यूज़ अवेलेबल हैं। इनको जो यहाँ पर रेफ़र करेगा वो एक्चुअली ये रेफ़र करेगा। तो इट मीन्स हमें चाहिए आइटम व्यू डॉट फाइंड बाई ID के इसमें से इस पर्टिकुलर स्कोप को देखो, इसमें से फाइंड व्यू बाई ID करो और ये वाली ID की बेस के ऊपर फाइंड आउट करो, ID को इस ID की बेस के ऊपर फाइंड आउट करो, डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर फाइंड आउट करो, जेंडर को इस जेंडर की बेस के ऊपर, और आपके पास जो सैलरी है सैलरी को इस बेस के ऊपर। तो एक्चुअली ये जो कोड है, चूँकि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं की, वो इस वजह से नहीं
नहीं की, क्योंकि हम XML से फेमिलियर हैं। तो XML में मोस्टली जो ऑपरेशंस है वो हम ऑलरेडी परफॉर्म करना हमें आते हैं। दैट्स वाई मैंने उन जो टास्क है वहाँ पर उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये बेसिकली जो मैंने नोट्स में से custom_row.xml फाइल जो कॉपी की है, एक्चुअली उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फाइंड वेब व्यू बाई आईडी इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर मेरे पास आइटम व्यू मेरे पास इस पर्टिकुलर XML फाइल का मेरे पास रेफरेंस है, जिसके थ्रू मैंने एक्चुअली फाइंड व्यू बाई आईडी करना है, ताकि मुझे इसी XML फाइल में से जो है वो जो आईडी की बेस के ऊपर कंपोनेंट्स को जो है वो फेच किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरी बात ये कि अगर आप इसका कोड देखें तो एक्चुअली ये एक्सटेंड कर रहा है रिसाइकलर व्यू को, यहाँ पर ये एक्टिविटी वगैरह को एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली फाइंड व्यू बाई आईडी का मेथड कॉल करेंगे तो आपके पास ये एक्चुअली एक्सेस भी नहीं होगा। तो जिस XML फाइल की हम बात कर रहे हैं, जब भी कस्टम के केस में होगा तो कस्टम के केस में आपको उसी XML फाइल के साथ .findViewById का जो मेथड है वो कॉल करना पड़ेगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारे पास कस्टम अडॉप्टर की क्लास, और साथ में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इस आइटम व्यू के पास उस पर्टिकुलर XML फाइल का रेफरेंस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर आता है। तो अब अगर हम बात करें इस कस्टम अडॉप्टर की क्लास को, तो कस्टम अडॉप्टर की क्लास को हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से एक्सटेंड किया। अब रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर में किस तरह की चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे आपके पास कस्टम व्यू होल्डर की बात हो रही है कि आपके पास यहाँ पे व्यू होल्डर की मदद से इसको हम जो है वो पॉपुलेट करेंगे। ठीक कोई बात। तो यहाँ पे आपने कस्टम अडाप्टर की बात रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से एक्चुअली इसको एक्सटेंड किया, ताकि ये जो है वो आपके पास एज एन अडाप्टर के तौर पे ट्रीट हो सके। और साथ में हमने कहा कि ये अडाप्टर में आपके पास जो व्यू होल्डर पैटर्न में व्यू आपके पास होल्डर है वो कौन है, वो हमारे पास कस्टम व्यू होल्डर है, जिस क्लास के अभी थोड़ी देर पहले हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक एरे लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पर आएगी, डेटा कहाँ पर आएगा, जहाँ पे इस कस्टम अडाप्टर को बनाया जाएगा। तो जहाँ पर ये बनाया जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो वहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं कि एक्चुअली कौन सी एक्टिविटी पर हो, उस एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। और दूसरी हमारे पास वो एरे लिस्ट। तो यहाँ पर हम एरे लिस्ट में डेटा है, बट एरे लिस्ट में आपके पास एम्प्लॉय क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको इस एरे लिस्ट में स्टोर करवा लिया। तो यहाँ पर ये जो है वो इसको रेफ़र कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवाया। कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली जब आप क्लिक वगैरह की इवेंट्स की बात करते हो तो वहाँ पर आपको यूज़ होते हैं। एक्चुअली आपके पास ये जो रो रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर की क्लास है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आपको पता है कि जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में का जो पर्पज़ है वो बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली इस क्लास में हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे फोकस करना होगा। तो हमारे पास जो तीनों मेथड्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला ऑन कस्टम व्यू होल्डर ऑन क्रिएट, ये वाला मेथड है। दूसरा आपके पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, और थर्ड मेथड आपके पास गेट आइटम काउंट है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लास्ट वाला अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है। तो गेट आइटम काउंट का जो एक्चुअल मेथड है ये क्या करता है, ये बताता है कि आपकी रिसाइकलर व्यू में कितनी रोज़ बनेगी। तो नॉर्मली जितनी आपकी एरे में डेटा होगा, जितने एरे में इंडेक्स होंगे, तो आपके पास जो एक व्यू बनेगा, आपके पास जो लिस्ट बनेगी, लिस्ट में भी उतने ही कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होंगे। तो दूसरा जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट नाम से भी पता लग रहा है जैसे ही आपका व्यू होल्डर क्रिएट होगा, ठीक कोई बात, तब कॉल होगा। और जब बाइंड करने की बात आएगी, जब पॉपुलेट करने की बात आएगी, तो आपके पास ऑन बाइंड होगा। अब व्यू होल्डर कब क्रिएट होगा, जब आप XML फाइल को इन्वोक करेंगे, एक रो बनेगी। जब आपके पास लिस्ट व्यू में, रिसाइकलर व्यू में एक रो बनेगी तो तब ये मेथड कॉल होगा। तो उसी टाइम के ऊपर आपका ऑन बाइंड भी कॉल हो जाएगा। बाइंड का जो बेसिक पर्पज़ है वो उस रिसाइकलर व्यू को के उस रो को पॉपुलेट करना मकसद होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने उस व्यू को गेट किया। ये कौन से वाला व्यू, वो आपके पास कस्टम व्यू जो हम लोगों ने बनाया है। अब एक्चुअली यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है उस व्यू को रेंडर करने के लिए, यहाँ पे इन्फ्लेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको इन्फ्लेट का मेथड कॉल करना पड़ेगा। बट इन्फ्लेट का मेथड आपको कहाँ से कॉल करना पड़ेगा, लेआउट इन्फ्लेटर आपके पास एक क्लास है, जिस क्लास की अगर हम बात करें तो इसका एक स्टैटिक मेथड हम कॉल करते हैं फ्रॉम में आपसे ये पूछता है कॉन्टेक्स्ट। तो एक्चुअली पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो आपके पास एक रो है उसका पेरेंट कौन है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ये जो रो एक यहाँ पर बनेगी, तो अगर हम इस रो की बात करें तो इस रो का जो पेरेंट होगा वो
आपके पास ये वाला रिसाइकलर व्यू होगा जिसमें आपके पास वो पॉपुलेट हो रहा होगा। तो ये पेरेंट की बात हो रही। तो पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है, वो मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पर हमने कहा इन्फ्लेट करो, इन्फ्लेट किसको करो, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका रेफरेंस दे दिया। हमने कहा आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम अंडरस्कोर रो में वो फाइल मौजूद है, उसका नेम है ये, पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट पास किया और अटैच टू रूट हम लोगों ने यहाँ पर कहा फॉल्स। उसके बाद जब आपके पास ये व्यू आ गया तो इस व्यू को हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कस्टम व्यू होल्डर को पास कर दिया है। तो कस्टम व्यू होल्डर से यहाँ पर जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जाएगा, तो इसी व्यू के साथ डॉट लगाकर फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड कॉल होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। चूँकि इसकी रिटर्न टाइप वो व्यू होल्डर है, जो व्यू होल्डर बनेगा वही यहाँ से आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो जब रिटर्न होगा तो ये वाला के बाद बाइंड वाला मेथड कॉल होगा, तो ये वही वाला व्यू होल्डर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका मतलब है जो आपने वहाँ पर एक रो बनाई है वो यहाँ पर आ गया, साथ साथ में उसकी पोजीशन भी आएगी। फर्स्ट टाइम के ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू। होल्डर क्या चीज़ है, अब ये आपके पास वही वाला व्यू होल्डर, कस्टम व्यू होल्डर का रेफरेंस जो अभी आपने बनाया है, ये वाला जो आपका यहाँ से रिटर्न हुआ उसके थ्रू हम कह रहे हैं डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, इसके थ्रू सेट टेक्स्ट करो। स्टार्ट में हम लोगों ने नेम कनकैट कर दिया और हम लोगों ने कहा एम्प्लॉय डॉट गेट पोजीशन, जो पोजीशन होगी अगर 0 इंडेक्स के लिए कॉल हो रहा होगा तो 0 इंडेक्स वाली पोजीशन, 1 के लिए कॉल हो रहा होगा तो 1 वाली पोजीशन, 2 के लिए कॉल हो रहा होगा तो 2 वाली पोजीशन। 1 वाला नेम यहाँ पे डिस्प्ले करो, इस तरीके से आईडी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करो और डिपार्टमेंट यहाँ पर, जेंडर यहाँ पर, सैलरी यहाँ पर। तो आईडी में आईडी आपको डिस्प्ले होगी, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आपको डिस्प्ले होगा, जेंडर में आपको जेंडर डिस्प्ले होगा और सैलरी में आपको सैलरी डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से बाइंड में आप उन्हीं कंपोनेंट्स को एक्सेस करके यहाँ पर अपनी जो एरे लिस्ट होती है या जो आपके पास डेटा सोर्स होगा उसमें मौजूद जो डेटा है उसको ईजिली पॉपुलेट कर सकते हैं।